जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप लोग मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं और इसी के साथ आज हम लोग कक्षा 12वीं का हिंदी काव्य खंड पाठ 7 पुत्र वियोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल भावार्थ के साथ, ताकि इससे जो भी प्रश्न आए दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुकल्पिक अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी तरह का आपका इससे प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि कारण एक ही है कि आप ध्यान पूर्वक नहीं देखिएगा तब आपसे प्रश्न छूटने की संभावना है, अन्यथा कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया यह कविता है। पुत्र वियोग, पुत्र मतलब बेटा, संतान, और वियोग मतलब अलग, जुदाई होना। सर्वप्रथम हम लोग लेखक के संक्षेप बारे में जाने, चूंकि इससे पहले जो मैं कंटेंट डिलीवर किया था तो उसमें आप देखिएगा, जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पर लेखक परिचय, हर लेखक का परिचय बताया गया है। मतलब वो पढ़ने से आपको उस लेखक के परिचय के बारे में और कुछ अतिरिक्त जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में वर्णन करेंगे, संक्षेप में उनका जिक्र करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 निहालपुर नामक ग्राम, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और 1904 में इनका जन्म मध्य प्रदेश खंडवा में राम लखन ठाकुर से हो जाता है। और बसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना के कारण इनका निधन हो जाता है, जो कि साहित्य दुनिया में सबसे बड़ा क्षति था। चूंकि कवि कहा ही जाता है, ये कवित्री ऐसी थी जो कि सामाजिक, राजनीतिक और कई सारे ऐसे जन जागरण को लेकर काफी सक्रिय रही है। और मध्य प्रदेश विधानसभा से एक बार एमएलए भी रह चुकी है विधानसभा से, और वहां पर कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जन जागरण का काम किए। उसके बाद उनके कई सारे समर्पित प्रयासों से कई सारे लेखन काम कर चुकी है। और उसी में एक आता है पुत्र वियोग। ये बहुत ही मार्मिक और करुणाजनक कविता के माध्यम से लेखक एक पुत्र और मां के बीच का प्रगाढ़ प्रेम को कैसे प्रस्तुत कर रही है, उसको हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक शब्दों का अर्थ के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई साहित्य पढ़ने का अपना एक अलग अंदाज, अपना मिठास, एक अपना अनुभव है। यदि आप इसको रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और समझने का एक एक शब्दों की अर्थों को समझते हैं, तो वहीं पर उन शब्द की अर्थ से ही पाठ्य का, कविता का भावार्थ झलकता है। वाकई सुभद्रा कुमारी चौहान जी भारतीय संस्कृति विचारधारा की कवित्री कैसे एक मां की प्रेम को लेखन शैली के माध्यम से चित्रण की है, जो कि
पढ़ने के बाद लगता है कि वाह, क्या कलम की ताकत है। इसलिए तो कहा ही जाता है, जहां ना पहुंचे रवि की छवि, वहां पहुंचते हैं हमारे कवि। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ही हुआ है, और उनकी लालसा, उनकी जिज्ञासा बाल्यकाल या छात्र जीवन से ही रह चुकी है। तभी तो इस तरह का शब्दों का जिक्र करते हुए एक साहित्य की दुनिया में, हिंदी के दुनिया में, क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ गई है। चलिए पढ़ते हैं, ये तो पढ़ने की बात है। थोड़ा सा साहित्य के बारे में जानना पड़ता है और समझना पड़ता है, तो आप समझ पाइएगा, ठीक है। इससे पहले सब चीज़ का हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ा चुके हैं। जो इसका जरूरी होगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हिंदी आपका लगभग खत्म हो गया है, केवल आपका निबंध और पत्र लेखन एक बार हम कुछ लिखवा देंगे, कुछ अपना PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। और मुख्यतः हम लोग का मेन रह जाएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। देखिए, तो समझ गया। पुत्र वियोग मतलब जुदाई, अलगाव, बिछड़ जाना। एक बार समझिए कि लेखिका इस कविता में एक माँ की दुर्दशा, विवशता को दर्शा रही है कि उसकी वे माँ जो बच्चे को हमेशा फूल की तरह सींचती है, दुलारती है, कभी लोरी सुनाती तो कभी घर की काम काज करते हुए भी माँ शब्द निकलते ही वे दौड़े दौड़े आ जाती, और ओस ना लग जाए और चाहे चेहरे की मलिनता देखकर वह खामोश हो जाती। और इस तरह की प्रगाढ़ प्रेम के बावजूद माँ से बेटे का असमय, अकाल मृत्यु हो जाना, अर्थात खिलौना छीन जाना। यहाँ पर लेखिका बच्चों के लिए, पुत्र के लिए खिलौना शब्द का जिक्र किए हैं, क्योंकि बच्चे के जीवन में खिलौना का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, बहुत ही बड़ा। और मानो बच्चे को सब चीज़ ना दीजिए तो चलेगा, लेकिन उससे खिलौना बचपन में उसको छीन लीजिएगा तो रोता मचलता ही रह जाता है। ये उस समय की दौर की बात कही जा रही है, आज की वाली नहीं, कि आज के समय में तो हम लोग मोबाइल में दे रहे हैं, तो बात ही अलग बा। छोटकी छोटकी लड़कवर सब भी बहुत मोबाइल के शौकीन बन का। तो उसी पुत्र शब्द के लिए खिलौना शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए अब पढ़ते हैं, विशेष समय आपको ना लेकर, क्योंकि हम थोड़ा बता रहे थे, समझा रहे थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा शब्द में ही बता देते तो उसको भी समझिए, क्या जरूरी है उतना। लेकिन थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ना एक अलग चीज़ है, और क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं परीक्षा में, उसका अलग चीज़ होता है। आप लोग पता नहीं क्या कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, खैर छोड़िए, सब कुछ पढ़ ही रहा है, रिजल्ट भी सबका हो ही जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या देखिए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लेखिका कहती है, आज सभी दिशाएं हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, बहुत विश्व भर में खुशियां छाई हुई है, और मेरा खोया हुआ खिलौना, ये खिलौना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बेटे के लिए प्रयुक्त किया गया है, पुत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, अब तक मेरे पास न आया। अर्थात ये विश्व में पूरी तरह से हर्षित वातावरण है, लेकिन मैं ही सिर्फ दुखी हूं, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस न आया।
मेरे पास न आया, लेखिका बारंबार कह रही है। जाने वाले कहाँ आते, जो एक बार चल जाते पुनः न लौट कर न आते। और लेखिका इस चीज के, इस पाठ्य में बहुत ही मतलब मार्मिक दृश्य को भी चित्रण करने का प्रयत्न किया गया कि एक माँ पुत्र के लिए क्या क्या जत्न करती है, क्या क्या अंधविश्वास जैसी आस्था को सृजन करती है, और कई सारे समर्पित प्रयासों के बावजूद वह पुत्र मां से बिछुड़ जाता है तो मां की व्यवस्था, दुर्दशा, मनोवृत्ति किस प्रकार विचलित हो जाती है, किस प्रकार विकल हो जाती है, उस चीज पर लेखिका बारंबार ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। देखिए, तो यहां आप समझ गए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। शीत न लग जाए, ओस जमुना के गौवा में कहल जाला, इस भय से कि हमारे बच्चे को ओस ना लग जाए, उसे गोद से नहीं उतारा, किसे, पुत्र को। छोड़ काम, घर के तमाम तरह के काम छूट जाए, लेकिन एक बार पुत्र, एक बार छोटा बच्चा मां केवल बोल दिया तो मां तमाम तरह की काम छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आती है। उसी को बता रही है, मां कहकर जिसे पुकारा, जिस समय पुकारा, रात हो दिन हो कोई मतलब नहीं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। समझ रहे हैं क्या कह रही है? थपकी दे देकर, थपकी देते हैं ना थोड़ा थोड़ा कि हाँ सो जा बाबू, सो जा सो जा, मतलब गाना उना भी गाती है, तुझे सूरज का हूँ ये चांदा, मेरा सूरज का हूँ ये तारा, मेरा नाम को रोशन करेगा ये चांद सितारा, ऐसे कुछ तरह के गाना उना भी है, बहुत पहले, बहुत सुंदर गाना है। लोरी भी गाती है। माँ बच्चे के लिए एक नर्स भी बन जाती है, एक डॉक्टर भी बन जाती है। इसे देखते बुखार नहीं, नवाज पकड़ कर समझ जाती कि ना बेटा बेटी ठीक हती, डॉक्टर साहब झूठ बोलती ना, डॉक्टर से लड़ जाती है माँ। और थोड़ा सा गिर जाए तो कहती है कि ना बचवा गिरा नहीं है, उछला है। इस तरह के प्रेम को दर्शाया जा रहा है। पढ़िएगा आप लोग एक एक लाइन तो आपको यकीन मानिए कि इससे आप अपने आप को जोड़ लीजिएगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। समझ रहे ना? तो माँ होती है, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। किसके लिए लोरी गाती? बच्चे के लिए। जिसके मुख पर जरा सा मलिनता देखकर, उदासी देखकर आंख में रात बिता दी, मतलब जागे रह जाती है कि कैसे क्या होगा ना होगा। कह भी जाते हैं कि सारी खुशियां मेरे नाम होती जब तकदीर लिखने का कलम मेरे हाथ में हो, मेरा तकदीर लिखने का कलम मेरे माँ के हाथ में होता। लोग कहते भी है ना, सारी खुशियां मेरे हाथ में होती जब मेरे तकदीर का कलम लिखने का, तकदीर का कलम, जब मेरा तकदीर लिखा रहा तो उसका कलम मेरे माँ के हाथ में होता। तमाम तरह की बात है। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल गए अपनापन, अपना नैहर मायके छोड़ जाती है बचवा के लिए। समझ है ना? पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नमाया। माँ तो माँ होती है, कहीं किस तरह की, कई थोड़ा सा कुछ हो जाए बचवा का तो तरह तरह के मन्नत भी मान लेती है। गौवा मुन्ना के तो समझ रहे होंगे लोग, आप लोग शहर में कभी होंगे तो थोड़ा बहुत समझ रहे हो मन्नत क्या होता है। माँ को एक आस्था उत्पन्न हो जाती है कि इस तरह से कहेंगे, एक पत्थर को, एक पत्थर पर उम्मीद कर लेती है, एक पत्थर पर अपना आस्था को अडिग रखती है और तरह तरह के
प्रसाद समर्पित कर कर, नारियल दूध बतासा कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। पत्थर को देव बनाकर, देखिए ये अलग है भैया, इसको देखिएगा, ये अलग है, ये अलग है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। क्या कह रहे हैं कि इतना देवता को भी मैंने प्रसाद अर्पित किया, नारियल बतासा चढ़ाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, अर्थात मेरा पुत्र मेरा छीन गया। मैं असहाय विवश, निस्सहाय बैठ गए। असहाय मतलब पूरा लाचार बैठ ही गया। रही उठ गया छौना मेरा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, विकल विवश, समझे ना, विकल विवश हो गया, अशांत हो गया। मुझको पल भर शांति नहीं। एक माँ से पूछिएगा कि उसके पुत्र की कीमत क्या होती है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एक बार मेरा लाल चले गया वह उसको मैं नहीं पा सकती हूँ, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। मेरा मन भी अशांत है, तड़प रहे हैं और कह रहे कि इसमें संदेह नहीं है कि वह नहीं आएगा। ये वास्तविकता है, जो गया है वो चल ही जाता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक आप लोग मूवी देखिएगा, जो जानवर था तो क्या होता है, वो जो बिछड़ जाता है पनिया में, तो लेके अक्षय सिंह जो रहता है वो क्या हीरोगा रहती है, हीरोइनिया रहती है, तो किस तरह के उसकी मनोवृत्ति हो जाती है। थोड़ा सा देखिए तो आप लोग समझिएगा। एक दूसरे से साहित्य क्या है, साहित्य हमारे समाज की एक दर्पण है, आईना है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। बहुत कठिन लगता है अपने पुत्र के बिना जीवन को गुजारना, आखिर पुत्र तो पितृ होता है। बहुत कठिन, और सुना सुना, कहीं पर भी शांति नहीं। कोई लगता है कि क्या है क्या है, कुछ नहीं। कह रही है लेखक, पहले ही कह चुकी है कि पूरे विश्व में शांति है, लेकिन मैं ही एक दुखिया हूं, क्योंकि मेरा खिलौना खो गया। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। लेखिका कह रही है कि ऐसे लगता है, एक माँ को लगता है कि एक बार कम से कम एक बार पल भर को उसको पा जाती, उसका दर्शन कर लेती, अपने पुत्र को, अपने संतान का, तो जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्या कर रही है, मेरे भैया, अपने बेटे को राजकुमार, मेरे भैया, मेरे बाबू सोना। माँ के लिए, दुनिया के लिए कोई भी बच्चा कैसा हो, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हर बच्चा माँ के लिए अपना सब कुछ वही होता है। राजकुमार से लेकर तरह तरह के भगवान, कई तरह के होता है। तो मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहती है नहीं जाना छोड़कर। लेखिका कहती है कि एक बार यदि
मिल जाता तो उसको सर सहला सहला कर समझाते कि मेरे बेटे, मेरे भैया, माँ को ऐसे छोड़कर न जाना, बड़ा कठिन है। बेटा खोकर अपना मन को समझाना माँ के लिए बहुत कठिन है। भाई बहन भूल सकते हैं, तमाम रिश्ते भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, लेकिन रात दिन का साथिन माँ होती है। कैसे अपना मन समझावे कि बेटा माँ के लिए होता क्या है, और माँ से बेटे का अलग हो जाना एक माँ की हृदय पर क्या बीतती है, और किस तरह से माँ अपने आप को समझाती है और अपने आप को कैसे संवारती है। थोड़ा सोचिएगा, इर्द गिर्द की आपको कभी कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। माँ तो माँ होती है। एक बच्चे के लिए माँ ना एक पत्थर पर अपनी आस्था को सृजन करती है, वहां से एक आस्था का निर्माण कर बैठती है। उस पत्थर पर भी उम्मीद की किरण उनको नजर आता है, और वहां पर भी बतासे, नारियल, तमाम तरह की प्रसाद अर्जित करने के बाद रात दिन एक करने वाली माँ से बेटा और समय बिछुड़ जाना एक माँ पर क्या बीतता होगा, उसका ही बहुत ही मार्मिक, करुणाजनक, करुणामय लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप लोग इसका लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं सोचने समझने वाली है। लेखक का नाम और परिचय संक्षेप में रखना है कि जन्म कहाँ हुआ है और इनके किनके शादी हुआ है, कहाँ जगह है, मतलब स्थान थोड़ा मोड़ा है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्न को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं कामना करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद।